ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की ये पवित्र धरा, कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पवित्र भूमि, जहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव एक कंकर के रूप में विराजमान है और ये पवित्र कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु ऑनलाइन बाबा कुबेर भंडारी के पवित्र धाम से चल रही है। शिव की कृपा से जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा होती है कि कुछ ना कुछ बाबा और अच्छा दे ही देता है, करुणा कर ही देता है। जैसे आप सभी तो कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन के लिए आए थे, आप सभी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर कंकर शंकर पूजन के लिए आए थे, पर शिव जी की ऐसी कृपा जो शिव महापुराण की कथा भी श्रवण करने को मिल गई। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोरे ओंकार तू, आयो शक्ति हर शंभु तार तू। ये शिव जी की बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है आप सभी पर। कहते हैं एक कुम्हार और एक परमात्मा एक जैसा होता है। कुम्हार और परमात्मा एक जैसा होता है, वो भी घड़ने वाला होता है और ये भी घड़ने वाला होता है। वो भी बनाने वाला है और ये भी बनाने वाला है। कुम्हार क्या करता है, एक हाथ तो घड़े के अंदर रखता है, उससे घड़े को संभालता है, और दूसरे हाथ से मटका बनाते समय उस मटके को ठोकता जाता है, थपथपाते जाता है। एक हाथ से वो मटके को संभाल रहा है और दूसरे हाथ से वो मटके को थपथपा रहा है। परमात्मा भी ऐसा ही करता है। एक हाथ से अगर वो दुख देता है ना, तो दूसरे हाथ से वो संभालता रहता है कि ये कहीं ज्यादा तकलीफ में ना भोगे, ये ज्यादा इसको दुख ज्यादा ना आ जाए, इसको कष्ट ज्यादा ना आ जाए।
अब उसने अगर मानव का शरीर दिया है, मनुष्य की देह दी है, मानव का शरीर दिया है, मानव का जीवन दिया है, मानव का शरीर यदि उसने दिया है, दुनिया सोचती है कि हमारे साथ परमात्मा नहीं है, या हमारे साथ में भगवान नहीं है, या हमारे दुख को कोई समाप्त करने वाला नहीं है। पर सही मायने में तो अगर उसने जन्म दिया है तो संभालता भी वही है, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। जिंदगी में अगर थोड़ा सा कष्ट यदि आपके और हमारे जीवन में आता है, थोड़ा सा दुख आपके और हमारे जीवन में आता है, थोड़ा सा कष्ट आपके और हमारे जीवन में आता है, तो वो कष्ट अगर दे भी रहा है तो दूसरे हाथ से वो संभाल भी रहा है। किसी ने पूछा कि भगवान नारायण के 4 हाथ क्यों हैं? कोई ने पूछा कि भगवान नारायण के, भगवान विष्णु जी के 4 हाथ क्यों हैं, किस लिए है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि 2 हाथों से, एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से उसके कर्म का भोग भुगताना, और 2 हाथ जो भगवान ने रख रखे हैं वो कोई गिरे ना, उसको अपनी गोदी में संभाल कर रखना, ये मेरे नारायण के चार। आप यदि उसके अधीन हैं, आप यदि उस पर भरोसा करते हैं, उसके अनुकूल रहते हैं, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उसके अनुकूल यदि आप चलते हैं, तो ये निश्चित है कि वो आपको संभालता है। क्यों ना संभाले? आप और हम सब उसकी संतान, उसकी औलाद है। केवल हमारे कहने से कुबेरेश्वर धाम आपका मायका नहीं है। आपने भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, भगवान श्री गणेश जी महाराज को अपना भाई मान लिया, षडानंद कार्तिकेय जी को अपना भाई मान लिया, अशोक सुंदरी को अपनी बहन मान लिया, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव को अपनी बहन मान लिया, माँ पार्वती जी को अपनी माता मान लिया। तो फिर आप साधारण नहीं रहे, शिव जी की संतान हो गए, गणेश जी की बहन हो गए, गणेश जी के भाई हो गए, तो फिर आपका संबंध परमात्मा से हो गया, तो आपके जितने भी दुख हैं वो सारे भी परमात्मा के हो गए, आपका कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाएगी, बाबा डोर धरो छड़ीना कटी जाएगी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभु मैं तेरी हवा बिच उड़ती जाएगी, बाबा डोर हटो छड़ीना कटी जाएगी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभु मैं तेरी। हम उसके अधीन हो गए। वो हमारा एक रिश्ता, एक नाता, एक कुटुंब, एक कबीला, एक परिवार, वह हमारा हो गया। वो हमारा एक परिवार है, वो हमारा एक परिवार का अंग है। और जब परिवार का यदि वो अंग है और आप उसके परिवार के यदि अंग हैं, तो वो संभालेगा। जब आप
कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र भूमि पर, भगवान शिव के इस पवित्र स्थान कुबेरेश्वर धाम पर जब आए तो ये विचार कर कर आए कि हम हमारे पिता से कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा केवल एक कथा नहीं है। भगवान शंकर की कथा केवल एक कथा नहीं है। यह आपके और हमारे मन के आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक विषय है। धूल जो होती है ना, घर में जमा होती है, कपड़ों पर लग जाती है, और वो धूल को आप ऐसे ऐसे झटकार दो, वो धूल पूरी झड़ जाती है। आपने कपड़ा उठाकर दीवार पर झटकारा, वो दीवार भी धूल से झटक जाती है, साफ हो जाती है। पर मान लो वो धूल में थोड़ा सा पानी मिल गया, तुम्हारे झटकने से झटकेगी? जम के तो बोलो। कपड़े में धूल जमी थी और उस पर पानी लग गया तो वो झटकेगी? क्या हो गई? वो अभी तक धूल थी, पानी लगते से ही वो मिट्टी हो गई, कपड़े में चिपक गई। अब वो झड़ने वाली नहीं है, धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, मिट्टी को हटाना पड़ेगा, मिट्टी को साफ करना। धूल पानी मिलने पर मिट्टी हो जाती है, और मिट्टी अगर वो बन गई तो फिर धीरे से उसके शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। भगवान की कोई गणेश जी की मूर्ति बन जाती है, कोई देवी जी की प्रतिमा बन जाती है, फिर उसका पूजन, उसकी आराधना, उसकी अर्चना हो जाती है। उसकी पूजन अर्चना, वो मिट्टी, वो धूल थी, पर अब वो मिट्टी बन गई पानी लगने के बाद। और याद रखना, धूल को झटका जा सकता है पर मिट्टी को झटका नहीं जा सकता। मिट्टी चिपक जाती है शरीर से तो फिर उसको धोया जाता है, उसकी मूर्ति बन जाती है, उसका श्रृंगार हो जाता है, उसका पूजन हो जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। कब बनी वो मिट्टी? जब उसमें पानी लग गया। जब उसमें पानी लगा तो वो मिट्टी बनी। पानी लगने के बाद वो मिट्टी बनी, नहीं तो वो धूल थी। उसी तरह संसार में जितने मनुष्य का जन्म होता है, जितने मानव जन्म लेते हैं, वो भी धूल की तरह हैं। पर जब भक्ति का जल उसमें मिल जाता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का जल, शिव महापुराण की कथा का जल, सत्संग का जल जब उसे लग जाता है तो वो मनुष्य फिर धूल नहीं रहता, वो एक मिट्टी की तरह एक मूर्ति बनकर संसार में पूजा जाता है, पूजा जाता है। फिर वो धूल नहीं रहा। जब तक शिव की शरण में नहीं आए, जब तक भगवान शंकर की शरण में आप नहीं आए, जब तक शिव की शरण में आप नहीं पहुँचे, तब तक धूल थे। कोई ने झड़ा दिया, झटका दिया, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, कोई ने अपशब्द कह दिए, कोई ने ताना दे दिया, कोई ने गाली दे दी, कोई ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, और आप मन से दुखी हो गए। आप मन से छोटे गए, आप हृदय से दुखी हो गए, आप हृदय से नेत्रों से नीर बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, फिर आप दुखी हो गए, दुखी। पर जब शिव की कृपा हो जाती है, भगवान शंकर की करुणा हो जाती है, जब मेरे ओघड़दानी दया करना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल, अपनी भक्ति का थोड़ा सा जल
आपके शरीर के इस आत्मा को, चित्त को छूता है, फिर आप केवल साधारण नहीं रहते, आप धूल नहीं रहते, आप कुछ श्रेष्ठ बन जाते हो, आप कुछ खास बन जाते हो। और जब आप में श्रेष्ठता आ जाती है, आप जब कुछ खास बनते हो, श्रेष्ठ बनते हो, आप में कुछ अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो फिर जितना संसार में रहने वाला मानव है, जितना मनुष्य, दुनिया के जितने लोग हैं, फिर आपका आदर, सम्मान, सत्कार करना प्रारंभ कर देते। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता कब प्राप्त हुई? क्या बना चला रहे हो? श्रेष्ठता कब आई? श्रेष्ठता कब प्राप्त हुई? श्रेष्ठता कब मिली? जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान के निर्मल भक्ति का जल आपको और हमको प्राप्त हुआ। जब भगवान की अविरल भक्ति का जल आपको और हमको मिला, और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की ना हो। शंभु 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 तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी। उसकी भक्ति का जल, शिव की अविरल भक्ति का जल हमको छूता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिव को प्रिय क्या है? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपकी मुख से निकला हुआ सत्य वचन। फिर भगवान को प्रिय क्या है? तो कहा, जो एक लोटा जल आप भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, वो शिव को प्रिय है। एक महाराष्ट्र का एक प्रसंग हमको स्मरण में आ रहा है। एक बहन ने एक पत्र लिख कर दिया था, और उस पत्र में लिखा था कि एक बार मैं मंदिर में दर्शन करने को जल चढ़ाने के लिए गई। भगवान के मंदिर में जब मैं जल चढ़ाने के लिए पहुंची, तो वो जल चढ़ाने के लिए जब मैं मंदिर में गई, और मेरा पात्र बहुत गंदा था। हालांकि गुरुजी तांबे के पात्र को मैं घिस के साफ कर कर जो रोज मांजती हूं, वैसा साफ कर कर लेकर गई। पर वहां का जो सेवादार था, उसने मेरा पानी का लोटा लेकर फेंक दिया। कहा ये गंदा है। और उसने मेरा पानी का लोटा लिया। तांबे का लोटा था गुरुजी, मैं रोज मांजती, साफ करती। जब मैं घर के बर्तन मांजती हूं, तो क्या लोटा नहीं मांजूंगा? क्या भगवान का पात्र मैं साफ नहीं करूंगा? पर उसने मेरा पानी का लोटा फेंक दिया, गंदा है। गुरुदेव, मन को बड़ा दुखा, मन को बड़ा दुखा।
फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ करा। वो महाराष्ट्र का पत्र था और अगर जो सुन रही होगी उसको स्मरण में होगा। फिर मैंने दूसरे मंदिर में जाना प्रारंभ। पर गुरुजी कुछ समय के बाद जिसने मेरा पात्र फेंका था वो बड़ा कष्टप्रद हो गया, बहुत उसको रोग ने घेर लिया। उसको शरीर में ऐसा रोग हो गया कि उसका हाथ उठ नहीं पा रहा था, पांव से वो चल नहीं पा रहा था। गुरुदेव, कारण क्या हुआ? कारण क्या था? उस समय पर हम उस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, पर उस बहन से हमारा निवेदन है, उसका कारण केवल एक है, शिव जी आपका पात्र कभी नहीं देखते, शंकर भगवान तो तुम्हारा मन देखते हैं। अच्छे वस्त्र कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम। अच्छा वस्त्र कौन देखे? ये चल नहीं रहे हैं, आके सुनो पहले। अच्छा वस्त्र कौन देखेगा? जिसके वो आपके शरीर से प्रेम, आपके शरीर से वो आपके अच्छे वस्त्र देखे। अच्छे आभूषण कौन देखेगा? जिसको आपके शरीर से प्रेम, वो अच्छे आभूषण देखे, वो अच्छे वस्त्र देखे। पर ना तो मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे आभूषण से मतलब है, ना मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे वस्त्र से मतलब है। मेरे शंकर भगवान को तो तुम्हारे केवल हृदय से मतलब है, और वो तुम्हारा दिल देखता है। दिल देख। कुछ नहीं देखता वो, केवल तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल देखता है। उसको तुम्हारे ना तो धन से मतलब है, ना तुम्हारी संपदा से मतलब है, ना तुम्हारी वस्त्र से मतलब है, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी से मतलब है, ना तुम्हारे विवाह से मतलब है। उसको तो केवल तुम्हारे निर्मल मन से, अच्छे स्वभाव से, अच्छे हृदय से मतलब है। उसको केवल तुम्हारे अच्छे मन से मतलब, अच्छे स्वभाव से। निर्मल मन सो मोहि पावै, मोहि छल छिद्र कपट मावै। शंभु 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 शंभु। उसको केवल तुम्हारे हृदय से मतलब है, तुम्हारे मन से मतलब, हृदय से। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा को सुन रहे हैं ऑनलाइन, या कुबरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबको एक निवेदन करूं। भगवान को कभी भी दिखावे से, आडंबर से, या तुम्हारे बहुत सारे वैभव से कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। अभी यशराज महाराज कह रहे थे, अभी जब माइक का संचालन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि अगर भगवान नेत्रों से प्राप्त होता तो जिनके नेत्र नहीं है उनको भगवान कैसे मिलता। फिर वो यशराज महाराज कह रहे थे, अगर भगवान पांव या हाथ से मिलता तो जिनके हाथ पैर नहीं है उन्हें भगवान कैसे मिलता। कुछ नहीं देखता परमात्मा,
मेरा ओघड़दानी जब भी देखता है तो आपका केवल भाव देखता है। देवी भागवत का 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय, यदि आपके पास में देवी भागवत हो और देवी भागवत का 6ठा स्कंद का 16वां 17वां अध्याय कभी आप पढ़िए, उसका अध्ययन करिए, उसको पढ़ो। आप उसमें अध्ययन करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ में विराजमान है। बैकुंठ का सुंदर आनंद है। आज माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि मेरा मन कर रहा है कि आप मुझे भगवान देवादिदेव महादेव का कोई चरित्र श्रवण करा। शिव चर्चा को सुनने के लिए शिव जैसा ही श्रोता बनना पड़ेगा। शिव महापुराण का श्रोता है कौन? कौन सुनने के लिए बैठा? ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर, पार्वती। शिव महापुराण की कथाबाज कौन रहा है? तुमरुका जी। तुमरुका कौन? शंकर का एक अंश स्वरूप। शिव की चर्चा को सुनने के लिए शिव जैसा बनना पड़ेगा, शंकर जैसा। शिव कैसे? मस्तक पर गंगा, मतलब कथा सुनने के लिए बैठे हो तो भेजा रखो ठंडा। अब कई लोग कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो उनका भेजा ठंडा नहीं रहता। वो हट, थोड़ा सरक उधर। तू मेरी जगह पे बैठ गई? नहीं, मैं तो यहां खड़ी होंगी, जा क्या कर ले। अब क्या करना है तुमको? कथा सुनने आए हो ना, तो पहले शंकर जैसे श्रोता बनो, अपने भेजे को ठंडा रखो। कोई बैठ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे खसकना पड़ा, कोई बात नहीं, कोई पीछे आके बैठ गया, कोई बात नहीं। अब उतनी देर, जितनी देर कथा चलती रही उतनी देर, अब उतनी देर माँ भिड़ रहे। और मालूम पड़े 1 बजे कथा चालू हुई और 3 बजे तक लड़ती रही, और 4 बजे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हो गई। और किसी ने पूछा कहाँ गई थी, तो कहा अरे हम तो कुबरेश्वर बाबा के धाम आए थे और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कंकर शंकर पूजन भी हो गई, रुद्राक्ष भी मिल गया, और ऐसा सोचा ही नहीं था, बाबा का प्रसाद पाने को मिल गया, और इतना नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा भी मिल जाएगी, और बाबा ने वो भी दी। अच्छा, हाँ, पर अब कौन समझाए कि कथा तो सुनी पर भेजा ठंडा रख के नहीं सुनी। फिर लड़ लिए, मेरे बैग पे बैठ गई, हट। शिव की कथा को सुनने के लिए, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए शिव जैसा श्रोता बनना पड़ेगा। शिव जैसा मस्तक ठंडा रहे। शंभु शंभु, मस्तक ठंडा रहे, ठंडा, मस्तक ठंडा, ये मस्तक ठंडा। शिव जैसा श्रोता बनने के लिए, भगवान शंकर के जैसा श्रोता बनने के लिए कंठ पर विष भरा है। शंभो 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 शंभो, कंठ पर विष भरा है। और विष भरा होने पर भी मुख से राम नाम निकल रहा, भगवान का नाम निकल रहा। मतलब शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, उसके बाद भी आप भगवान का नाम लेने के लिए शिव महापुराण की कथा में बैठे हुए, भगवान शिव की कथा में बैठे हुए हो, भगवान शंकर की कथा श्रवण कर, उसके बाद बैठकर कथा का लाभ ले रहे हो, जीवन का आनंद पा रहे हो, भगवान की कथा का लाभ ले रहे हो, आनंद पा रहे हो। वो कहाँ है रूपेश जिसने साउंड का काम लिया? शंभो 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 शंभो
शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे भगवान शंकर की शिव चर्चा को श्रवण करना, शिव चर्चा सुन। भगवान नारायण ने कहा कि यदि आपको शिव चर्चा श्रवण करना है, भगवान शंकर की चर्चा श्रवण करना है, भगवान शंकर का चरित्र श्रवण करना है, शिव का कथा सुनना है, तो आपको स्थिर होना पड़ेगा। शिव जैसे श्रोता कैसे होते हैं? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? पूर्ण विश्वास, भरोसा। तकलीफ आई है ना, मेरा बाबा निपटा देगा। दुख आया है ना, मुझे मेरे बाबा पे भरोसा है, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा दुख मिट जाएगा। थोड़ा समय लगेगा। और किसी ने कहा चल वहां चल, अपन वहां चलते हैं, वहां से काम हो जाएगा, वहां चलते वहां से काम हो जाएगा, वहां चलते वहां चल, वहां से काम हो, वहां चल वहां से काम हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बस ये करूंगा। शंभू 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 शंभू, मैं वहां चल वहां से काम हो जाएगा, वहां चल वहां से काम हो जाएगा, वहां चल वहां से काम। ना ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। प्रेशर नहीं खुल रहा है, गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। शंभू शंभू शंभू, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम उस पर आश्रित होकर चल रहे हैं, हम उसके भरोसे चल रहे हैं, उस पर विश्वास रखकर चल रहे हैं। हम उस पर आश्रित हैं, हम उसके पूरे भरोसे पर, हम उसके पूरे विश्वास के साथ, उसके पूर्ण भरोसे पर, पूर्ण विश्वास के साथ उस पर स्थिर होकर चल। स्थिर हो जाओ। शिव पुराण कहती है स्थिरता रखो, स्थिर। मन को एकाग्र, मन को स्थिर रखिए शिव के चरणों की ओर, शंकर भगवान के चरणारविंद की ओर। और जब मन स्थिर होगा शिव के चरणों की ओर, तो फिर भटकेगा नहीं। सबसे तेज दौड़ने वाला क्या है? सबसे तेज जो दौड़ता है, सबसे तेज जो दौड़ता है, वो सबसे तेज दौड़ने वाला है आपका मन। वो सबसे तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। पर दौड़ता जरूर है, पर एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकता। वो दौड़ता जरूर है, पर एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। संसार सागर में आप जितना जितना मन को एक जगह पर ले जाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना भटकता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये उतना भटकता है, ये उतना मचलता है, स्थिर नहीं हो पाता।
और शिव पुराण की कथा कहती है इस मन को स्थिर करें। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, अगर तुम कथा सुनना चाहती हो, भगवान शंकर का चरित्र सुनना चाहती हो, तो मन को स्थिर रखना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, आप जैसा कहोगे, जैसा बोलोगे, मैं वैसा करूंगी, अपने मन को स्थिर करूंगी और कथा सुनूंगी। कथा कहो। आज भगवान नारायण इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि भगवान नारायण की प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। और याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में जिस दिन तुमको कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से सुनने को मिल जाए, समझ लेना उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी। समझ लेना कि आज मेरे बाबा ने बहुत बड़ी कृपा ना जाने कहाँ से कर दी है, ना जाने मेरे शिव जी ने कौन सी करुणा, कौन सी दया, कौन सी कृपा मुझ पर कर दी है, जो मुझे बाबा ने पंडाल में बिठाकर, अपनी गोद में बिठाकर, कुबेरेश्वर बाबा की अपनी गोद में बिठाकर यीशु महापुराण की कथा श्रवण करा। ना जाने कौन सी। कोई कृपा शिव जी की हुई है, कोई कृपा भगवान की हुई है, जो बाबा ने हम पर करुणा की। इस गादी से कथा सुनने के लिए लोग बहुत इंतजार करते हैं। ये जो कुबेरेश्वर धाम के अंदर की जो गादी है, होती कथा, बाहर पंडाल लगता है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, रुद्राक्षोत्सव में, अन्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बहुत व्यवस्थाएं होती है। पर इस गादी से कथा सुनने के लिए बहुत लोगों को इंतजार रहता है, बहुत प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं कि कभी ऑनलाइन कथा होगी, हम अपने टीवी के सामने बैठकर सुनेंगे, पंडाल में बैठकर सुनेंगे, कथा में पहुंचेंगे, वहां पर कथा का तत्व ग्रहण करेंगे, वहां कथा श्रवण करेंगे, वहां कथा सुनेंगे, पहुंचकर कथा का लाभ लेंगे। और जितने आस्था, शंभु शंभु शंभु, जितने आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब भी बड़े भाग्यशाली हो जो बाबा की, कुबेरेश्वर बाबा की धरा से ऑनलाइन कथा को अपने घर में बैठकर, दुकान में बैठकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा का लाभ। कहाँ बैठे हो? अपने घर में। कहाँ बैठे हो? अपनी दुकान पर। और कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चल रही ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हो। तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक चरित्र है, दो मित्र थे, दोनों मित्रों का जन्मदिन एक ही तारीख को पड़ गया, 15 तारीख को। एक मित्र बोला, चल महाकाल के दर्शन करने चलते हैं। दूसरा बोला, नहीं नहीं, मैं तो, एक रिसोर्ट खुला है बहुत जोरदार, उस रिसोर्ट में जाकर अपन तो एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। दोनों दोस्तों ने आपस में, दोनों का बात बिगड़ गई। एक पहुंच गया दर्शन के लिए, दूसरा पहुंच गया रिसोर्ट, होटल एंजॉय के लिए। अब जो दर्शन के लिए पहुंचा था तो वहां बहुत भीड़ थी, 4 घंटे में लाइन लग रही थी, दर्शन होना थे। वो लाइन में लगा लगा सोच रहा था, मेरा दोस्त अपना जन्मदिन मना रहा होगा, रिसोर्ट में खाना खा रहा होगा,
एंजॉय कर रहा होगा, नाच रहा होगा। जो दर्शन के लिए लगा था वो दोस्त के लिए सोच रहा था होटल के लिए, और जो होटल में बैठा था वो सोच रहा था आज मेरा दोस्त महाकाल का दर्शन कर रहा होगा, भस्म आरती का श्रृंगार का दर्शन कर रहा होगा, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा रहा होगा। वो होटल में बैठा बैठा महाकाल को याद कर रहा, और वो महाकाल के चरणों में बैठने के बाद भी अपने दोस्त को होटल में याद कर रहा। दोनों मिले, 6 महीने बाद दोनों एक गाड़ी से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट हो गया। जो दर्शन कर रहा था वो नरक में पड़ा हुआ था, और जो होटल में बैठा हुआ था वो स्वर्ग में पड़ा हुआ था। तो दोनों में संशय उत्पन्न हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो कहा इसलिए हुआ कि आप मंदिर में तो खड़े हो, दर्शन में तो खड़े हो, पर तुम्हारा मन घर पर लगा हुआ है, दोस्तों में लगा हुआ है, होटल में लगा हुआ है, तो तर नहीं पाए। और वो होटल में रहने के बाद भी अपने दिल को महाकाल के चरणों में लगाकर बैठा था, तो तर गए। तो किसी ने पूछा गुरुजी हम कथा सुन रहे हैं, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम कथा ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धरा से बैठकर कथा को अपने दुकान पर, अपने आस्था चैनल पर, अपने घर पर श्रवण कर रहे हैं, इसका पुण्य मिलेगा, इसका फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बस काम करते करते भी अपने दिल को कुबेरेश्वर धाम से जोड़ते रहो, शिव पुराण से जोड़ते रहो। और कई कई ऐसे भी होंगे जो आए हैं कथा में, बैठे भी हैं, पर मन नहीं लग पा रहा है। चले चले और फिर मन नहीं लग रहा। बैठे कथा में हो, बैठे हो कथा में, पर मन भी तो लगना चाहिए। बहुत कठिन है इस मन को शंकर भगवान से जोड़ना। नहीं जुड़ पाता तो व्यक्ति भटकता। कहीं पर भी बैठे रहो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, अपने घर में, दुकान पर, व्यापार में, गाड़ी में, बंगले में, कहीं पर भी कथा सुन रहे हो, दिल को 3 घंटे में से कम 10 मिनट भी, 3 मिनट भी अगर तुमने शिव से जोड़ लिया, समझ लेना मेरे बाबा ने तुम्हारा भंडार भर दिया दिल से। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर भरोसा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। क्या कृपा, उसकी करुणा कितनी है, कितनी दया है उसकी, कितनी करुणा है उसकी। वो कब करुणा करे, कैसी कृपा करे, कैसी दया करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता। आप और हम पर निर्भर नहीं करता। बस इस हृदय को, इस चित्त को, इस दिल को, इस मन को उस शिव से, परमात्मा से लगाना। लक्ष्मी, क्या तुम भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए अपने हृदय को स्थिर कर सकती हो? हाँ, स्थिर रख सकती हो। हाँ, और कथा सुनने के लिए माता लक्ष्मी बैठ गई। मन लगना चाहिए बस। और यही लगना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है, दिल को परमात्मा से लगाना। भगवान नारायण ने कहा कि अगर मन नहीं लगता है ना, अगर हृदय नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, तो व्यक्ति फिर भटकता रहता है, भोगता रहता है, कष्ट भोगता है। दिल नहीं लग रहा उसका, पहले भी भटक रहा था, आज भी भटक रहा है। एक पड़ोसन को तुमने कहा कि पशुपति व्रत करो और पड़ोसन का काम हो गया। तुमने पड़ोसन से कहा कि सोमवार का ये वाला उपाय कर ले, जल चढ़ा, ऐसा हो जाएगा वैसा, और उसका काम हो गया। और तुम लगी हुई हो, व्रत भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब काम कर लिया, तो भी बाबा नहीं सुन रहा। कारण क्या है? दिल नहीं लग पाया, अभी भी मन नहीं लग रहा। उचिष्ट है मन, ये मन केंद्रित नहीं हो रहा। और जिस समय ये मन केंद्रित हो जाएगा, जिस समय ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये हृदय, ये दिल परमात्मा के प्रति स्थिर हो जाएगा, जब ये मन परमात्मा के प्रति एकदम स्थिर हो जाएगा, फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फिर शंकर भगवान खुद आपके पास आकर कहेंगे, ले तेरी झोली में मैंने खुशियां भर दी हैं, तेरी झोली में ये भंडार दे दिया। फिर कहीं नहीं भटक, कहीं नहीं जाना, फिर एक जगह पर स्थिरता मन की आ जाएगी। मन की स्थिर। लक्ष्मी, तुम कथा सुन लोगी? हाँ, शिव की कथा सुनने के लिए लक्ष्मी शिव जैसा बनना पड़ता है। धैर्य को ठंडा करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा। परमात्मा की कथा सुनने के लिए अपने हृदय को स्थिरता देना पड़ेगी। ठीक है, सुन लोगी कथा? हाँ, भगवान नारायण इतने प्रसन्न है क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार भगवान नारायण को भी वक्ता बनना पड़ा, और श्रोता बनी है लक्ष्मी जी। कथा चालू हुई और थोड़ी देर में माता लक्ष्मी जी कथा सुन रही थी, और थोड़ी देर के बाद में सूर्य पुत्र रेवंत घोड़े का रूप रखकर, श्वेत अश्व सफेद घोड़े का रूप लेकर रेवंत बैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। सफेद घोड़े का रूप है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, और बहुत सुंदर स्वरूप धारण कर कर, बहुत सुंदर रूप रखकर, घोड़े का रूप रखकर रेवंत दर्शन करने के लिए आ गए। दर्शन, भगवान नारायण का दर्शन। कथा चली रही थी, बड़े प्रेम से कथा अपने आनंदमय भाव में चल रही है, और लक्ष्मी जी कथा को सुन रही थी। इतनी देर में सफेद घोड़ा बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए आया, और घोड़ा जैसे ही सामने आया, लक्ष्मी जी बैठकर कथा सुन रही थी, और कथा सुनते 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 लक्ष्मी जी का ध्यान, वो इतना सुंदर घोड़ा था, एकदम सफेद,
उस रेवंत पर जो घोड़े का रूप रखकर आया था, उस रेवंत पर लक्ष्मी जी का ध्यान चले। लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का ध्यान जैसे रेवंत उस घोड़े पर गया, बड़ा सुंदर घोड़ा, बड़ा सुंदर। लक्ष्मी जी उस पर अपनी निगाहों को टिका ली। अब कथा सुनते समय निगाह कहां टिकाना थी, जो बोल रहा है उस पर। वक्ता क्या बोल रहा है, क्या कहेगा, भगवान नारायण अब क्या कहने वाले हैं, भगवान नारायण अब क्या कहेंगे। लक्ष्मी जी का ध्यान वहां होना था, पर लक्ष्मी जी का ध्यान तो उस घोड़े पर चले गया जो सफेद था, श्वेत था, सुंदर था। पूरा ध्यान लक्ष्मी जी का केंद्रित हो गया उस घोड़े के ऊपर। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, किसी ना किसी घोड़े पर तुम्हारा भी ध्यान चले जाता है। कभी कभी अपनी भी बुद्धि कहीं अच्छी जगह पर, कोई बहुत अच्छा वस्त्र पहना है तो वहां चले जाएगा, कोई अच्छे आभूषण पहना है तो उस पर चले जाएगा, कोई कुछ कर रहा है तो उस पर चले जाएगा। कभी कभी हमारा मन भी ऐसे घोड़े पर कहीं ना कहीं भटकता रहता, भटक रहा है। और दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, अपने मन को स्थिर करना। मन को स्थिर, और मन स्थिर नहीं हो पाता। महाराज जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक लोटा जल हाथ में पकड़ लिया देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में कभी वाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शिवजी पर आप एक लोटा जल चढ़ाने लगे, अपने हाथ में अगर तुमने एक लोटा जल पकड़ा है तो तुम्हें बाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में। शिवजी अपना हाथ पकड़ेंगे, शंकर भगवान अपना हाथ पकड़ाएंगे और तुमको आगे बढ़ाएंगे। पर वारे मनुष्य, बड़ी विचित्र जिंदगी आज के मनुष्य की हो गई। जवानी आती है तो कुत्ते की सांकल पकड़ता है, अधेड़ी आती है तो बैंक का लाकर पकड़ता है, और बुढ़ापा आता है तो वाकर पकड़ता है। पर एक चीज नहीं पकड़ पाता, वो अपने हाथ में एक लोटा जल नहीं पकड़ पाता, शर्म करता है। शर्म। कुत्ते की साकल पकड़कर सवेरे सवेरे कुत्ता घुमाने में शान समझता है, और सामने मंदिर, बाजू में मंदिर, आसपास में मंदिर, एक लोटा जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाने में शर्म महसूस होती है, अंदर से शर्म आती है। मैं जाऊंगा मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, लोग क्या कहेंगे। मैं इतना एजुकेटेड, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे दुनिया का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। बहुत तेज गरम गरम रोटी लाकर अगर गैस पे से लाकर देवी दोगे ना, तुम चूल्हे पे से निकालकर गरम गरम रोटी लाकर दे दोगे तो भी लोग कह देंगे इतनी गरम है कैसे खाऊं। और तुमने थोड़ी सी रोटी ठंडी लाकर दे दी ना, ये खाने के लायक है, बिल्कुल ठंडी है, तो लोग कहेंगे। खूब लंबा घूंघट डालकर यहां से यहां तक पूरा मुख ढाक कर चलोगे तो लोग कह देंगे बताओ अपने आप को सती सावित्री समझती है। और अगर घूंघट को यहां धर के चलोगे तो कह देंगे किसकी बहू है ऐसी, किसकी दुनिया है। किसी के यहां मिलने जाओगे, उसने बहुत सारा सामान लाकर रख दिया, तुमको भूख भी लग रही थी,
बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज। और उसने बिस्कुट रखा, समोसा रखा, जलेबी रखी, कचौड़ी रखी, रसगुल्ला रखा, और तुमने उसमें से केवल एक बिस्कुट उठाकर खाया और खाकर चले गए। भूख भी लग रही थी पर नहीं खा सकते क्योंकि मर्यादा है तुम्हारी। और एक बिस्कुट खाया तो भी लोग कहेंगे कितनी अकड़ रही थी, लड़की देखने आई थी, एक बिस्कुट खाया। और तुम्हें भूख लग रही थी और तुम जाते से ही समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट, रसगुल्ला सब खा गए, तो अंदर से आवाज आएगी कैसी हपसन है, पूरा खा गई। ये दुनिया कहे बिगड़ नहीं कैसा, ये दुनिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अपने को नहीं सोचना। शिव पुराण की कथा कहती है, बाबा के आनंद में, भक्ति में, बस उसके भजन में, उसके स्मरण में, उसकी भक्ति में डूबे रहो। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। आपका हृदय महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप उससे केवल विनय करो, निवेदन करो, दुनिया कहे कहने दो। उसका काम है कहना, वो कहेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम रमेश कुमार, मैं सीतापुर का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हों, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं सीतापुर का रहने वाला हूं। 2023 से आपकी कथा सुन रहा हूं। गुरुदेव, मेरा कर्जा ज्यादा था, खत्म नहीं हो रहा था, पर बाबा की कृपा से आज मेरा पूरा कर्जा शिवजी ने चुकवा दिया और मैं कर्जे से मुक्त हूं। गुरुदेव, मेरा लड़का जिसका नाम अविरल शर्मा, जो कि लगभग 5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव, लोग कहते थे कि इसका पुलिस में नहीं होगा,
पर मेरे लड़के ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत अगर ज्यादा करी जाए और भगवान शंकर पर अगर पूर्ण भरोसा विश्वास करा जाए तो सफलता मिलती जरूर है। आपका कहना मानकर लड़के ने चौगनी मेहनत करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 17/6/2025 को मेरे बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। आज फतेहगढ़ फरुखाबाद में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसका फोटो भी हम लगा रहे हैं। शिव की कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की उदारता। दीदी कह रही हैं कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था कि हम चारों लोगों ने विचार कर लिया था कि प्राण त्याग देंगे, पर बाबा की कथा ने इतना भरोसा कर दिया कि कर्जा भी चुका दिया और बाबा ने हाथ भी पकड़ लिया। एक बेटे को बधाई आपको। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव पर विश्वास को कितना दृढ़ कर सकते हो ये आप पर निर्भर करता है। शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आप लोग और बाबा के धाम में सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, यदि दिल से सुन ली, हृदय से सुन ली, तो ये विश्वास करता है कि 3 महीने में आप भी बाबा के धाम में आकर ये कहोगे कि मेरे बाबा ने मेरी झोली। वो बहन कही अगर कथा नहीं होती, शिव पुराण नहीं होती तो हम चारों नहीं बच पाते। चारों आपने किस पर भरोसा करा? सियोर वाले महाराज पर नहीं। आप देवादिदेव महादेव पर भरोसा करो और इंसान पर भरोसा करना भी नहीं। किसी पर भरोसा मत करो आज के जमाने में। अगर भरोसा करना है तो अपने देवादिदेव महादेव पर और अपने एक लोटे जल पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करो। अपना एक लोटा जल जो चढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, बुढ़ापे में अगर वाकर नहीं पकड़ना है, बुढ़ापे में अगर डंडा नहीं पकड़ना है तो अपने हाथ में आज से ही एक लोटा जल पकड़ना प्रारंभ कर दो, वाकर नहीं पकड़ो। नहीं पकड़ोगे, पर विश्वास के साथ पकड़ना लोटे को। अगर एक लोटा जल पकड़ रहे हो तो विश्वास के साथ पकड़ना, ये नहीं कि हमने सुना है, अरे अब सब जा रहे हैं मंदिर तो अपन जाना चालू कर दो। हमने ना ना, पूरा भरोसा हो कि मेरा बाबा, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मेरा दुख काटेगा, तो एक लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारा दुख अपने आप धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जाता, भरोसा। इस पत्र में उन्होंने लिखा इतना कर्जा हो गया था कि वो कर्जा चूकना बड़ा मुश्किल था, इतना हो। बेटा कहता पर बाबा ने कर्जा भी चुकाया। अब भरोसा किस पे करा? कुबेरेश्वर महादेव पर। उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है, जो चोर को भी कुबेर बना देता है। हाथ खाली हैं, झोलियां भर जाता है, उस पर भरोसा करा तो वो कुबेरेश्वर बाबा क्या तुमको खाली लौटा देगा? उस पर भरोसा। फिर इस पत्र में लिखा, बेटा 5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा था, 5 साल से पुलिस की। बेटे ने कहा कि नहीं होगा,
पर विश्वास भरोसा यदि पूर्ण है, विश्वास यदि दृढ़ है तो कैसे नहीं। अपने आप पर भरोसा करो, मेहनत पर भरोसा करो, अपनी एजुकेशन पर भरोसा करो और शिव पर भरोसा करो, भगवान शिव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आतो। शंभु शरणे पड़ी मांगू दुख काटो दया करी ने दर्शन आतो। लक्ष्मी जी का ध्यान उस घोड़े पर चले गया। लक्ष्मी जी उस घोड़े को देखने में लग गई और शंकर भगवान की जो चर्चा भगवान नारायण कर रहे थे, शिव की चर्चा छूट गई, ध्यान गया। ध्यान गया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी से भगवान नारायण ने पूछा, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, भगवान शंकर का एक रूप अवधूतेश्वर भी है। हे लक्ष्मी, क्या नाम है भगवान शंकर का? जम के बोलो, आवाज नहीं आई। अब जैसे आपने जवाब दिया, हमने पूछा कि शिव जी का क्या नाम है, आपने तुरंत कहा अवधूतेश्वर। अब नारायण पूछ रहे हैं लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी, शिव का क्या नाम है? और लक्ष्मी जी तो घोड़े पर ध्यान था। अब मन कहीं और, ध्यान कहीं और, कथा कानों में जा भी रही हो तो कहां सुन। फिर भगवान नारायण ने कहा, ए लक्ष्मी, शिव जी का क्या नाम है? लक्ष्मी। फिर भगवान ने बोला, आवाज लगाई, ए लक्ष्मी। अब लक्ष्मी ना तो हूं करे, ना हां करे और ना बोले। तब भगवान नारायण का ध्यान गया घोड़े की ओर। लक्ष्मी का ध्यान उस घोड़े में लगा हुआ था, घोड़े में था। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को हाथ से स्पर्श कर कर हिलाकर कहा, लक्ष्मी, मेरे प्रश्न का तू उत्तर नहीं दे रही है। मैं कथा कर रहा हूं और तेरा ध्यान घोड़े पर चले गया। ए लक्ष्मी, शिव से ध्यान हटाकर तूने एक सुंदर घोड़े पर अपनी दृष्टि दी है, अपना मन घोड़े पर स्थिर कर लिया और भगवान पर स्थिर नहीं कर पाई। ए लक्ष्मी, आज मैं तेरा पति नारायण श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा और पृथ्वी पर जाकर तुम्हें अश्वी की घोड़ी की योनि, अश्वी की योनि, एक घोड़ी की योनि तुम्हें लेना पड़ेगी मृत्यु लोक। तुम्हें घोड़े से इतनी प्रीति, परमात्मा को छोड़कर, शिव को छोड़कर तुम अश्वी बनोगी, तुम घोड़ी बनोगी, घोड़ी की योनि तुमको लेना पड़ेगी। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा, नेत्रों से नीर बहने लगा। नाथ, प्रभु, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। कल कथा में कहा था, यदि मेरे महाकाल राजा ने आपको बुलाया है उज्जैनी में, मेरे विश्वनाथ ने बुलाया है आपको काशी में, और अगर मेरे कुबेरेश्वर नाथ ने बुलाया है आपको कुबेरेश्वर धाम में, तो अपने मन को थोड़ी देर स्थिर करना शिव जी के प्रति। मन तुम्हें घोड़ी का जन्म लेना पड़ेगा, अश्वी का जन्म लेना पड़ेगा।
क्षमा करें, क्षमा करें, गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान नारायण कुछ भी नहीं बोले, कुछ। लक्ष्मी जी ने आखिरी में भगवान नारायण के सामने शंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी। शिव तो नहीं आए, पर नारायण उस स्तुति से प्रसन्न हो गए। जब शंकर भगवान को एक लोटा जल हम चढ़ाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मेरे नारायण प्रसन्न हो जाते हैं आपके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से, नमः शिवाय कहने से, ओम नमः शिवाय कहने से। भगवान शंकर की स्तुति सुनकर सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण होते हैं। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत। उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उनकी प्रसन्नता बहुत हो जाती है। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते, स्तुति सुन। जब आप लोग नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो आपको लगता होगा कि शंकर भगवान खुश होते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, तो शिव जी से ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण हो जाते हैं, भगवान विष्णु हो, भगवान नारायण। तो यदि नारायण भगवान को भी प्रसन्न करना है तो मुख से क्या कहना पड़ेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव को प्रसन्न, भगवान का नाम, शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही बोलते हो, सबसे पहले नारायण प्रसन्न हो जाए। शंकर का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले राम प्रसन्न हो जाए। शंकर भगवान का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते। शिव का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ता है, हमारे पितृदेव, हमारे कुल देव, हमारे देव, हमारे जो इष्ट देव हैं वो प्रसन्न हो जाते, उनकी प्रसन्नता। उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता। लक्ष्मी जी ने जैसे ही नाम लिया, नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने जैसे ही प्रसन्नता जाहिर करी, लक्ष्मी जी ने चरण पकड़कर माफी मांग ली। मैं घोड़ी बनने को तैयार हूं, मैं अश्वी बनने को तैयार हूं, पर मुझे वर तो दीजिए, मुझे वर दीजिए। कहा क्या वर चाहिए? मैं वापिस वैकुंठ में आऊं, आपके साथ में लक्ष्मी बनकर विराजमान हूं, ये वर दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी तू अश्वी की योनि से छूटेगी तब जब तेरे गर्भ से एक संतान जन्म ले लेगी। संतान का जन्म होगा तब तू योनि से छूटेगी। बस इतना कहा। लक्ष्मी जी को कल अश्वी की योनि धारण करना है। जाओ लक्ष्मी, आज से तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है। मृत्यु लोक। लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आई। कल अश्वी की योनि मिलना है और आज रात्रि का समय है।
कहां जाऊं, कहां भटकूं। अमावस्या की रात्रि और उस रात्रि में सबके दरवाजे बंद थे, कहीं प्रकाश नहीं था। एक बुढ़िया अपने घर में वस्त्र को सिल रही थी। उसके दरवाजे पर वस्त्र सिलने के लिए दीप लगा हुआ था। दीपक का प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी ने देखा कि किसी के दरवाजे पर दीपक जला हुआ है, दीप टिमटिमा रहा। और लक्ष्मी जी उसी समय पर उस बूढ़ी के दरवाजे पर, बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच गई। सुंदर सा एक स्त्री का रूप लिया है। आवाज लगाई है, माँ माँ दरवाजा खोल दीजिए, माँ द्वार खोलिए। पूरे गांव में, पूरे पृथ्वी पर लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, कोई ने दरवाजा नहीं खोला, कोई ने द्वार नहीं खोला। पर वो जो बैठकर दीपक के प्रकाश में, दरवाजे पर लगे हुए दीप के प्रकाश में सिलाई कर रही थी, कुछ सिल रही थी, उस बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। कौन है बेटा, आओ अंदर आओ। लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करी। माँ मुझे एक रात्रि का विश्राम करना है, क्या आप मुझे यहां विश्राम दोगी? हाँ। गादी लगाई, तकिया लगाया, जल पिलाया। कहा माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ दोगी? बूढ़ी माँ ने कहा कि बहुत गरीबड़ी हूं मैं, कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, शहद है मेरे पास में, अगर कहो तो मैं इस शहद को, इस मधु को तुमको दे देती हूं, तुम इस मधु को पी लीजिए, ले मधु। लक्ष्मी जी के हाथ में मधु ला कर दिया गया, शहद ला कर दिया गया। शहद माता लक्ष्मी ने लिया, पिया, जल का पान किया। लक्ष्मी जी विश्राम करी। बूढ़ी माँ थक कर जब रात्रि को सो गई, वहां से चलती चलती लक्ष्मी वर दे गई कि आज की रात्रि तूने अपना दरवाजा खोलकर मेरे लिए रखा, दरवाजे पर दीप टिमटिमाया, दीप प्रज्वलित रहा, तूने मुझे मधु का भोग लगाया। आज का रात्रि पूरी पृथ्वी के लिए धन और वैभव की रात्रि रहेगी। उस दिन से दीपावली का पर्व मनेगा। दीपावली, दीपावली। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए, और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो,
अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, छठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया है। 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए, लक्ष्मी जी के भोग लगाया जाए तो संपदा की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मां वर देती है। दूसरा दिन हुआ, माता लक्ष्मी अश्वी की घोड़ी की योनि प्राप्त कर। अश्वी की क्या करूं, अश्वी की योनि पाकर लक्ष्मी जी को लगा कि अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। तब मां पहले गंगा जी के तट पर गईं, फिर यमुना जी के तट पर गईं, आखिरी में मां एक सुंदर शिवालय था, शंकर भगवान का एक शिवलिंग पाषाण का रखा हुआ था, ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई स्थान पूरा खाली था, केवल एक शिवलिंग जैसी आकृति माता लक्ष्मी जो अश्वी की योनि, घोड़ी की जो योनि लिए हुए थी, उन्होंने सामने बिल्कुल कोई छत नहीं, केवल एक कंकर से साशंकर रखा हुआ है, एक शिवलिंग रखा था, और वहां माता लक्ष्मी घोड़ी की योनि पाकर, अश्वी की योनि पाकर उस शिवलिंग के सामने बैठ गई। तब साधना 1000 वर्ष की साधना माता लक्ष्मी ने केवल उस शिवलिंग के सामने करी। कितने वर्ष? 1000। और श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी अश्वी की योनि पाकर, घोड़ी की योनि पाकर शंकर जी की आराधना कर रही। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम है घोड़ी की योनि से अगर कोई मुक्त कर सकता है, पशु की योनि से भी अगर कोई मुक्त कर सकता है, और पशु की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, पक्षी की योनि से कोई छुड़ा सकता है, मानव की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, और बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कष्ट से अगर कोई छुड़ा सकता है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव छुड़ा सकता है, केवल एक शिव छुड़ा सकता। लग गई तब में 1000 वर्ष तक लक्ष्मी जी
अश्वी की योनि धारण कर कर, घोड़ी की योनि धारण कर कर लक्ष्मी जी शंकर के शिवलिंग के सामने बैठी तब की साधना कर। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से कहिए। देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान ओघड़ी, भगवान शंकर, कृपा करने वाले दयालु दातार शिव जी, 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी ने अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान शंकर जी का तप किया, साधना करो। अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में जब भी कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके घर के पास में 200, 300, 500 किलोमीटर के क्षेत्र में हो, पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहा करो। एक ना एक दिन बाबा उस बात को सुनकर तुम्हारी झोली जरूर भरेंगे। जिसने शिव को जाना
भगवान शंकर को जो पहचान गया, जान गया, उसकी जिंदगी सवर गई। लक्ष्मी जी 1000 वर्ष तक अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को पुकारती रही, पुकारती। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिवजी का एक नाम पशुपति नाथ है। अब दुनिया के लोगों को समझना चाहिए ना ये बात। उसको कोई ऐसा देवता नहीं है जिसको पशुओं का नाथ कहा जाए, पर मेरे शंकर भगवान को पशुओं का नाथ भी कहा जाता है कि पशु भी अनाथ नहीं है, उसका भी नाथ है। अब दुनिया के लोगों को यह समझना चाहिए ना कि जब वो पशुओं का भी नाथ है, पक्षियों का भी नाथ है, श्रम्भेश्वर नाथ, जब वो दुनिया के लोगों के लिए विश्वनाथ है, तो वो दुनिया के चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, जीव हो, जंतु हो, उनका कल्याण तो वही करेगा ना, कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता। कितना भी दुनिया के लोग शिव जी के एक लोटे जल का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग शिव महापुराण का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग भगवान शंकर की बेलपत्र जल या भगवान शंकर के उपायों का कितना भी विरोध कर लें, पर यह विश्वास कहता है कि यह कितना भी विरोध करें, पर इनसे निवेदन है कि जिंदगी में जब तुम्हारे दुख आए ना, एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर पहुंच जाना, तुम्हारा भी दुख कटना चालू हो कटेगा। आप शिव पर कितना भरोसा करते हो, यह आपके विश्वास पर टिका हुआ। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है, मैं दुर्ग के छत्तीसगढ़ पोल सायपारा की निवासी हूं। मैं सब तरफ से निराश हो चुकी थी। कहीं बैठी हों, अगर आई हों और कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ के पोल साय पारा की निवासी हूँ। सब तरफ से निराश हो चुकी थी। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, परंतु मेरे यहाँ कोई संतान प्राप्ति नहीं हो पा रहा था। मेरा भाई सीहोर से रुद्राक्ष लाकर दिया, जिसका जल मैं रोज पीती थी। फिर बाबा की कृपा से 10 नवंबर 2024 को 19 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 19 और 19 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। 19। एक पत्र किसी ने लिखा है, मेरा नाम संतोष प्रजापति है, पति का नाम नगजी रामजी प्रजापति है, गांव मनासा, जिला नीमच से हैं। कहीं बैठे हों तो पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। गुरुजी, मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम GBS, जिस बीमारी के अंतर्गत धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर देता है। पांव हाथ ने काम करना बंद कर दिए, शरीर शिथिल हो गया। धीरे धीरे इसका इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है। इस GBS बीमारी का इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, ना देश में ना विदेश में। 2 साल हो गए थे गुरुजी, पर शरीर पलंग पर पड़ा रहे, कोई काम नहीं। तब किसी ने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई रुद्राक्ष लाओ, कंकर लाओ, बाबा को जल चढ़ाओ, रुद्राक्ष का जल दो और बाबा पर भरोसा करो। टीवी पर कथा आती है, सुनो बाबा के भरोसे, क्योंकि अब शरीर तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो मरना तो था। भरोसा शिव जी पर कर ली। कथा सुनती टीवी पर,
जल पीती रुद्राक्ष का, शरीर को बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैंने बोला था टीवी के सामने, अगर जिस दिन चलने लगूंगी अच्छी हो जाऊंगी, दर्शन करने आऊंगी। आज मैं बाबा के दर्शन करने खुद आई हूं। बाबा ने मुझे चला। प्रणाम। शिव है, शंकर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा। एक पत्र और है। मेरा नाम श्रीमती ललिता साहू, पति नरेंद्र साहू, ग्राम निकुम आलबर्ज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की हूँ। 72 वर्ष की मेरी उम्र है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। भोलेनाथ बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में बहुत बड़ी गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, बायोप्सी जांच कराने का बोल दिया। हम बहुत डर गए, क्या होगा। बहुत बड़ी गठान गले में हो गई, करें तो करें क्या। मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मेरी भतीजी ने कहा कि चलो बुआ मैं ऑपरेशन करवा देती हूँ। लेकिन मैं भोलेनाथ पर विश्वास करती हूँ गुरुदेव। आपकी कथा जब से सुन रही हूँ, मैंने अपनी भतीजी के कहने पर कथा सुनी, और भतीजी के कहने पर कथा सुनी तो मैंने कहा थोड़ा रुक जा, ऑपरेशन बाद में कराऊंगी, पहले एक बार सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाऊं। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई और तांबे के कलश में उसको गलाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल का आचमन कर जल को गठान पर गले में लगाने लगी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, आज बिना ऑपरेशन के मेरी गठान पूरी तरह से ठीक हो गई और पूरी गठान गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, और महादेव नमन चरणों में स्वीकार। आप ही बोलो, सब बोलो। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। लक्ष्मी जी ने पुकारा, शिव जी को मंत्र उच्चारण किया, नाम लेकर बाबा का। तब साधना एक अश्वी के रूप में, एक घोड़ी के रूप में रहकर भी मां लक्ष्मी शिव जी को पुकार रही। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव तो पशुपति नाथ है, विश्वनाथ है। जो पुकारता है उसके सामने प्रकट हो जाता। जो पुकार आए। लक्ष्मी जी को देखा, शिव जी ने कहा
तुम्हारे पति के श्राप द्वारा तुम्हें ये घोड़ी का जन्म मिला है, क्या चाहिए मांगो। मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, एक पुत्र होगा, तब मैं पुनः बैकुंठ जाऊंगी। पर मेरा निवेदन है, अगर मैं अश्वी बनी हूं, घोड़ी बनी हूं, तो मुझे संतान के लिए तो मेरे नारायण की जरूरत पड़ेगी। संतान के लिए तो मुझे मेरा नारायण चाहिए ना, मुझे मेरा भगवान विष्णु चाहिए, नारायण चाहिए। जीबीएस एक बीमारी होती है, डॉक्टर के हिसाब से व्यक्ति जिंदगी में कभी चल नहीं पकड़ पाता, बोल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, हाथ पैर काम नहीं करते। 2 साल से पलंग पर थी, आज बाबा की कृपा से चलकर आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप संतोष प्रजापति, मनासा जिला, गांव मनासा, जिला नीमच से आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। 2 साल से पलंग पर डॉक्टर, इस बीमारी का इलाज ना अपने देश में है ना विदेश में है। ये वो बीमारी है जीबीएस, जिसमें शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। पाँव, हाथ, वाणी, श्रवण शक्ति, नेत्र काम नहीं कर पाते और व्यक्ति उठ बैठ नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता। पर शिव पर करा भरोसा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2 साल बाद पलंग से उठकर बाबा के दर्शन करने आ गए। शिव, उस पर किया भरोसा कभी छूटता नहीं। लक्ष्मी जी, और आप भी बाबा से बस यही विनय करो, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब लेकर भगवान कितना। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान हो, पर मेरा निवेदन भोले बाबा आपसे है कि मुझे संतान के लिए मेरे नारायण को आना पड़ेगा। अब ईमानदारी से बोलो, लक्ष्मी जी बनी है अश्वी, लक्ष्मी जी बनी है घोड़ी, और संतान की प्राप्ति होना है तो भगवान नारायण को भी तो अश्व बनना पड़ेगा, भगवान नारायण को भी तो घोड़ा बनना पड़ेगा। और उनको अश्व कौन बना सकता, कौन बनाए, कौन उनको अश्व बनाएगा। अश्वी बनी, घोड़ी बनी मां लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर जी से कहा, आपके सिवाय नारायण किसका कहना नहीं मानेंगे, और आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई। भाग्य लिखना विधाता का काम है, पर भाग्य को पलटना देवादिदेव महादेव का काम है। आपकी जब गर्जना होती है, आपका जब डमरू बजता है, आप जब अपनी गंगा को अविरल बहाते हो, जब डमरू का नाद करते हो, गर्जना करते हो, और जब आप गंगा की अविरल धारा के साथ, शिव तत्व के साथ, शिव जी, हे भोलेनाथ, बाबा शंभु, जब आप कृपा करते हो तो नारायण भी आपका कहना मानते हैं। आप करो गर्जन।
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कृपा करो। भगवान शिव ने कहा तुम चिंता मत करो, आएंगे नारायण, संतान होगी। पर भगवान को तो घोड़ा बनना पड़ेगा, अश्व बनना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं क्यों चिंता करती हो, आपने मेरी आराधना करी है ना लक्ष्मी, क्यों चिंता कर। लक्ष्मी जी बोली मैं आपके एहसान को कभी नहीं भुला सकती। कितना धन्यवाद दूं मैं शंकर भगवान आपको, कितना, जो दुनिया कोई नहीं दे सकी। सबने धित्कारा, सबने ठुकराया, सबने अपशब्द कहे, पर मेरे शंकर भगवान आपने मुझे अपना लिया। मेरे शिव जी आपने मुझे संभाल लिया। लोग तो कहते थे कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लोग कहते थे मैं कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। छोटा सा व्यापार में कैसे 4 चांद लगेंगे। पर मेरे शंकर भगवान आपने तो मेरा हाथ पकड़कर मेरी कश्ती को पार लगा दिया। शिव जी ने करुणा करी, भगवान शंकर ने उसी समय वर दे दिया, लक्ष्मी मैं तुझे वर देता हूं, नारायण आएंगे, संतान भी होगी, और संतान होने के बाद तू बैकुंठ का वापिस निवास करेगी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं बैकुंठ का निवास तो करूंगी, पर मैं भी एक वचन देती हूं भोले बाबा, जो सोमवार के दिन तुम्हारे शिवालय में 1 लोटा जल लेकर आएगा, उसका लोटा शिवालय से कभी खाली नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा। मैं खुद शिवालय से उसके कलश में वो तो जल चढ़ाएगा, वो जल चढ़ाएगा, और मैं उसका कल बदल दूंगी। उस लोटे में खाली नहीं, मैं खुद उस पात्र में बैठकर उस शिव भक्त के घर जाऊंगी, और लोगों को लगेगा कि जल जल नहीं, मैं उसका कल बदल कर आऊंगी। स्वयं कल बदलने के सामने वचन देती। शंकर भगवान नारायण भगवान के पास में सूचना भेजे, जाओ तुम रुका, नारद जी से कहो कि नारायण आए। शिव जी के पास में नारायण आए। नारायण ने पूछा देवादिदेव महादेव से मेरे लिए क्या आज्ञा। शंकर भगवान ने कहा आपने मेरी कथा का वाचन किया, लक्ष्मी जी ने नहीं सुना, उनका ध्यान भटक गया घोड़े को देखने में, एक अश्व को देखने में लक्ष्मी जी का ध्यान भटक गया। भले लक्ष्मी का ध्यान भटका, पर आपने तो कथा कही, आपने तो कथा कही। 4 लोग कथा सुने, चाहे 40,000 लोग कथा सुने, वक्ता का एक नियम होना चाहिए कि आप कथा 4 लोगों को नहीं, 40,000 लोगों को नहीं, आप शंकर और पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हो तो वो कथा सफलता धारण करती है। जिस कथा को श्रवण करने के लिए 12-12, 15-15, 20-20 लाख लोग कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, और इस व्यासपीठ पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा से ऑनलाइन कथा होती है, तो लोग कहते हैं ऑनलाइन कथा हो रही है। ऑनलाइन नहीं हो रही है, घरों में बैठकर, दुकानों पर बैठकर, जब मेरे शंकर भगवान को कुबेरेश्वर बाबा को भंडार भरना होता है, तो वो ऑनलाइन कथा के माध्यम से सबके घरों में प्रवेश कर कर उनके घर में भंडार भर देता है, प्रवेश करता। लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा आ रही है ऑनलाइन, कुबेरेश्वर धाम से आ रही है, टीवी चालू करो। हम करें टीवी चालू करते हो और कुबेरेश्वर धाम की ऑनलाइन कथा को आप सुनते हो, आपको लगता है केवल कथा है ना। टीवी चालू कर कर, मोबाइल चालू कर कर आप कुबेरेश्वर बाबा को अपने घर का एड्रेस बताते हो, और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार भरने के लिए भंडार। शिवजी ने कहा आपने कथा कही, भले लक्ष्मी ने ध्यान नहीं दिया, पर आपने तो कही ना। इसलिए है नारायण, कथा की पुण्याई का फल प्राप्त हो। आप मृत्यु लोक में जाकर
लक्ष्मी जी के लिए अश्व की योनि पाकर एक पुत्र का जन्म लिया। नारायण भगवान बोले कि लक्ष्मी जी को तो मैंने श्राप दिया है। भगवान शंकर कहते हैं उनकी श्राप की मुक्ति भी तुमसे ही होगी, जाओ। भगवान नारायण चल दिए। शिव जी के वचन को कौन टाले? जिसने शिव महापुराण की कथा पर विश्वास कर लिया। सियोर वाला महाराज जी बोला है, कुबरेश्वर धाम से हमने कथा सुनी है। सियोर वाला महाराज बोला है, शिव पुराण की कथा में हमने सुना है। जिसने ये विचार कर लिया कि शिव पुराण में हमने सुना है और बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने से या बेलपत्र चढ़ाने से या शहद चढ़ाने से या दुर्वा चढ़ाने से जो उपाय हमने शिव महापुराण की कथा में सियोर वाले बाबा के मुख से सुना है, जिसने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, तो मेरे शंकर भगवान ने उस भरोसे का पूरा फल दिया और उसकी झोली भर दी, उसका कल्याण कर। विश्वास दृढ़ करा। उस मां से पूछो जो नीमच से आई है, मनासा से आई है, 2 साल से पलंग पर पड़ी होती, उससे पूछो कि 2 साल मृत्यु को अपने पास में देख रही होगी, क्योंकि डॉक्टर कहता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, धीरे धीरे व्यक्ति को शरीर बेकार होना है, जाना है। इसका ना देश में इलाज ना विदेश में इलाज। टीवी पर केवल कथा सुनकर उसने सोच लिया जिस दिन ठीक हो जाऊंगी उसके दरवाजे पर जाकर, कुबेर भंडारी के द्वार पर जाकर कंकर शंकर की पूजन कर कर कुबेरेश्वर को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। विश्वास कर कर आ गई, भरोसा कर कर आ गई। कितना भरोसा, कितना विश्वास, कितना भरोसा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले। जो जिस कामना से आता, जिस कामना, जिस भाव से आता, जो मांगता जो भगवान नारायण अश्व की योनि पाए घोड़ा बनकर गए। लक्ष्मी जी के लिए एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम एक वीर हुआ। और एक राजा था हरिवर्मा, जो भगवान नारायण की उपासना कर रहा था और उसके यहाँ कई सालों तक संतान नहीं। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा था, हरिवर्मा क्या चाहिए? तो उसने कहा था, आपके जैसा बेटा चाहिए, आपके जैसा पुत्र। भगवान नारायण ने उसको वचन दिया था कि मेरे जैसा पुत्र ही तेरे यहाँ होगा। भगवान अश्व बनकर आए, लक्ष्मी जी अश्वी बनी, दोनों का निवास हुआ। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम एक वीर हुआ। उसी को हरिवर्मा को भगवान नारायण ने दिया।
हरिवर्मा के यहाँ जो बेटा ने बड़ा होकर राज्य संभाला तो है वंश की स्थापना हो गई, और है वंश की स्थापना भगवान नारायण के पुत्र के द्वारा हो। ये जितने है वंशी हैं, ये जितने अपने आप को है वंशी कहते हैं, ये जितने है वंशी हैं, जो है वंश के अंतर्गत आते हैं, ये भगवान नारायण के पुत्र के वंशज कहलाते हैं। भगवान नारायण के बेटे एक वीर को है वंश की स्थापना करी। जितने है वंशी हैं, ये भगवान नारायण के पुत्र हैं। नारायण के जितना है वंश कहलाता है, ये सब नारायण के पुत्र कहलाते, उनके वंश भगवान नारायण। समय आया, पार्वती जी और शिव जी का मंगल विवाह हो रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव सुंदर आनंद के साथ पधारे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी और भगवान शंकर पधार रहे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव पार्वती जी का मंगल विवाह होने जा रहा है। पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा का सुंदर भाव से आनंद से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन बाबा कुबरेश्वर बाबा की धरा से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, अपने अपने घरों में रहकर, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी दुकान पर बैठकर, घरों में रहकर भगवान शंकर की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन श्रवण करें। अपने जीवन को धन्य बनाएं। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम है।